मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के नाना राव पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर आजाद समाज पार्टी कानपुर का सदस्यता अभियान का कोई प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे अपने परिचय देते हो, बताइए क्या हो रहा है। मेरा नाम बबली गौतम है और मैं कानपुर नगर कोषाध्यक्ष पद पर तैनात हूँ और मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी में काम करती हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम, पहले तो मैं अपने संत श्रोमणी रविदास जी को नमन करती हूँ क्योंकि आज उनकी नाना राव पार्क में बहुत जोर शोरों से जयंती मनाई जा रही है। और दूसरा, यहाँ पर मेरा जो ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, हमारी पूरी टीम ने यहाँ सदस्यता अभियान का ये कार्यक्रम रखा है। और जो अभी हमारा 4 फरवरी को ये कन्नौज में, पहले तो कुछ लोगों ने ये जो मेरा पहले कसाबा में कार्यक्रम होने वाला था तो परमिशन नहीं मिली। परमिशन मिलने के बाद भी उन्होंने ये कार्यक्रम कैंसिल कर दिया वहां पर। फिर इसके बाद लेकिन हम लोग फिर भी पीछे नहीं हटे हैं और अब ये मेरा कार्यक्रम कर्पूरपुर में होगा, वहां पर कन्नौज में। कानपुर के अंदर आजाद समाज पार्टी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में अपनी सदस्यता को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और क्या क्या तैयारी हो गई आपके कानपुर के अंदर पार्टी के लिए? मेरी कानपुर में पार्टी जोरों शोरों से चल रही है और मेरा सदस्यता अभियान भी ज्यादा से ज्यादा लोगों ने आज सदस्यता अभियान लिया है, सदस्यता ली है। और जो मेरा 4 तारीख को प्रोग्राम, मेरे चंद्रशेखर भाई साहब वहाँ पर आ रहे हैं कार्यक्रम लेने, तो मेरा पूरी कानपुर की पूरी टीम पूरी जोर से लगी है और यही इसी में लगी है कि वहाँ हम लोग अपील कर रहे हैं जनता से कि वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जाने का कष्ट करें। और क्योंकि वहाँ तो लोग काफी हजारों, कम से कम 10-12-13 हजार लोगों की भीड़ होगी और वहाँ मेरा कानपुर में पूरी टीम ये काम कर रही है। विपक्षी पार्टियां परेशान हैं। सत्ता में बैठी हुई सरकार, सत्ता में बैठी हुई बीजेपी अपोजिशन के पार्टी को जब वो कोई प्रोग्राम करते हैं पहले तो अनुमति दे देती है और ऐन वक्त पे एक दिन पहले शाम को उनके दिया गया परमिशन को कैंसिल कर देती है। यहाँ पर भी 4 फरवरी को जो प्रोग्राम आजाद समाज पार्टी का कन्नौज के अंदर लगा हुआ था, जिस ग्राउंड को प्रोग्राम करना था उसके लिए एप्लीकेशन दे रखी थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है शायद वहाँ पर प्रोग्राम नहीं करने दे रही है वर्तमान सरकार। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को, जो आपको साथ चुनौती? लेकिन ये देखिए, एक चुनौती भरा संघर्ष है और हम लोग और हमारी पूरी टीम और हमारे चंद्रशेखर जो भाई हैं वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि वही एक हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। और बहुत सी ऐसी पार्टियां भी हैं, बहुत सी सरकारें जो चुपचाप बोल रही हैं। अभी आपने देखा होगा यूजीसी के बारे में, जो वो लागू होने से पहले ही रोक लगा दी गई है, लेकिन हमने देखा अभी तक कोई भी नेता इसके बारे में नहीं बोला है। लेकिन हमारे नगीना सांसद चंद्रशेखर भाई साहब ने यूजीसी के बारे में ये आवाज उठाई है और ये आवाज दबेगी नहीं, क्योंकि हमारे जो समाज के, बहुजन समाज के जो लोग हैं ये सड़कों पर उतरेंगे। अगर हमें यूजीसी फिर लागू हमें इनको करना ही होगा, यूजीसी का ये जो कानून आया, क्योंकि हमारे दबे कुचले भाई, हमारे स्कूलों में जो शोषण हो रहा है बच्चों के साथ, तो हम चाहते अगर ये यूजीसी हम तो चाहते पहले ही लागू हो जाती, तो आज ये जो रोहित वेमुला है और भी हमारी बहन बेटियों के साथ जो ये अन्याय अत्याचार हो रहा शायद ये नहीं होता। आज वो जो रोहित वेमुला के साथ हुआ, कुछ बहनों के साथ हुआ है, अगर ये पहले ही लागू हो जाता तो शायद आज वो लोग हमारे बीच में होते। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि ये यूजीसी जो आई है कानून, इसको लागू किया जाए। अगर इसको लागू नहीं किया गया तो हमारे चंद्रशेखर भाई और हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं ये फिर और बड़ा आंदोलन करेंगे। जहाँ तक यूजीसी की बात है, 2012 में यूजीसी की कमेटी बनी थी और मैंने देखा उस कमेटी में सारे के सारे सदस्य सनातनी हैं और उन्होंने ये नया कुछ प्रपोजल लेकर आए थे, उसमें केवल बैकवर्ड को जोड़ दिया गया, बाकी तो वही कानून है। और जब विरोध हो रहा सनातनियों के द्वारा, उसमें ना तो मुस्लिम भाई हैं, ना जैनी हैं, ना बुद्धिस्ट हैं,
क्या कहेंगे, विरोध क्यों हो रहा था यूजीसी? यूजीसी का विरोध करने वाले लोग बिल्कुल सदमे में आ चुके हैं कि ये सोच रहे हैं कि हम लोग अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तो हम लोगों को हिंदुस्तान से जो उनको हिंदू राष्ट्र, जो हिंदुस्तान नहीं है, भारत। हाँ जी, पहली बात तो ये भारत है और भारत सरकार से वो लोग मांग कर रहे हैं कि ये यूजीसी कानून को रद्द किया जाए। और वो रद्द क्यों किया जाए? उनको जो है डर बैठा हुआ है, क्योंकि 85% जो मूल निवासी है, 85% उन लोगों की मांग है। मूल निवासी जो 85% है उनकी मांग है और उसके आधार पे 2012 में कानून आया था और उसी के आधार पे कानून जो है लागू किया गया है। अब ये वापस करने के लिए बोल रहे हो, ये वापस नहीं होगा और भारी से भारी संख्या में हम लोग इसका विरोध करेंगे और सड़कों पे उतर के, और ये तो सड़कें जाम कर रहे थे, हम लोग देश जाम करने के लिए आगे से आगे बढ़ के खड़े होंगे। मेरा सवाल ये है, जो यूजीसी में जो अमेंडमेंट आया है उसका विरोध मुसलमान नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध जैनी नहीं कर रहे हैं, बौद्धिस्ट नहीं कर रहे हैं, केवल सनातनी क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे दबे कुचले लोग, जो हमारे 85% लोग अभी तक वो दबाते आए हैं अपने नीचे, अभी तक उनकी मनमानी चलती रही है। अब हमारे समाज को गुलाम में जीने उन्होंने सिखाया है और जो मंदिरों में जो भी हो रहा है, मतलब हमारे समाज के लोग उन्होंने मतलब एकदम दिमाग में उनके पाखंडवाद भर दिया है। तो अब हमारा समाज जाग गया है, इसलिए अब हमारा समाज इस पे उतरा है, क्योंकि ये हमारा समाज अब न्याय मांगने का काम करेगी। और हम चाहते हैं, क्योंकि उनको तो बुरा लगेगा ना, उनको इसलिए बुरा लगेगा कि उनका जो वो पहले मनमानी करते रहे तो वो अब उनकी मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि हम लोग 85% लोग हैं, वो 15 हैं, तो 85 जो 15 मतलब जब भारी होगी तो उनके अंदर घबराहट हो रही है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि जब ये लोग जब एक हो जाएंगे तो इनका हमारा क्या होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार से कि जो ये यूजीसी का जो स्टे लगा दिया गया तो उसकी हम मांग चाहते हैं, और हमारे जो चंद्रशेखर भाई हैं इसका वो मुद्दा उठा चुके हैं और इसकी वो लड़ाई लड़ेंगे। यूजीसी का जो रूलिंग है 2012 से चल रहा है, केवल ओबीसी को ये सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, केवल ओबीसी का विरोध सनातनी कर रहे हैं। सनातनी देखिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सनातनी अपनी मनमानी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं हमारे समाज के बारे में, लेकिन हमारा समाज शांत रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो इसलिए उनको बुरा लग रहा है ना। अब हम लोगों की आंखें खुल चुकी हैं, हम लोग जान चुके हैं, हमारा समाज जाग चुका है, तो उनको अब बुरा लग रहा है, इसलिए वो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी में SC ST को यूजीसी के तहत सुविधाएं मिल रही थी, ओबीसी को उनके साथ जोड़ दिया गया है और ओबीसी की 52% जनसंख्या है भारत के अंदर। अगर 12% यही जो लोग बीजेपी को वोट देते थे, आरएसएस को सपोर्ट करते थे, आज अगर वो दूसरे पाले में चले जाएंगे तो सरकार गिरने का खतरा है। क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ऐसा है क्योंकि जो सरकार ने जो ये फैसला लिया तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा, ये फैसला सरकार का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन जब उन्होंने ये लागू करने की कोशिश की तो इनको एकदम मिर्ची लग गई है सनातनी लोगों को, क्योंकि इनका सनातनी धर्म जो है इनका खतरे में पड़ जाएगा अगर हमारा यूजीसी आ जाएगा। लेकिन हम लोग, हमारा ये बहुजन जो समाज ये लाके रहेगा। ऐसा महसूस होता है कि राजनीतिक पार्टी बीजेपी आरएसएस मिली हुई है, एक तरफ तो दिखा रही है कि हम इनको दे रहे हैं यूजीसी के तहत, ओबीसी को मदद दे रहे हैं, उनका फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुद न रोक करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रुकवा रही है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए सुप्रीम कोर्ट तो ये है जो भी है, लेकिन हम लोग अब शांत होने वाले नहीं हैं। हम लोगों को पता चल चुका हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो हमारे, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं कि कोई भी, जितने भी नेता हैं हमारे समाज में, जितने भी नेता, कोई भी इस पे अभी तक कोई किसी ने चर्चा नहीं की यूजीसी के बारे में। सिर्फ हमारे चंद्रशेखर भाई ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन अब हम लोग शांत नहीं रहेंगे, इसका विरोध करते रहेंगे जब तक यूजीसी कानून लागू नहीं होगा। SC ST तो पहले ही ऑलरेडी आंदोलित है,
ओबीसी घर में बैठा हुआ था, कैसे जगाएंगे? अब इनको देखिए, जब ये यूजीसी कानून इस पे लगी गया है और इनको जो हमारे SC ST OBC के समाज के लोग, इनको भी अब समझ में आने लगा है कि हमारे साथ क्या हो रहा। आपने देखा होगा कि जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और जब उनका पद हटा तो उन्होंने गंगा जल से उनको धुलवाया गया उनका आवास, और उनको मतलब टोंटी जो उखाड़ी गई उसका भी नाम उनके ऊपर लगाया गया, आरोप लगाया गया है। तो उनको भी अब ये समझ लेना चाहिए कि हमारे समाज में हमारे SC ST OBC के साथ नहीं, OBC के साथ भी ऐसा हो रहा है और ये सब सनातनी, ये सब मनवादी लोग कर रहे हैं। तो उनको भी ये समझना, और हम OBC भाई लोगों से यही निवेदन करेंगे कि वो UGC लाने के लिए वो भी विरोध करें और वो सड़कों पर ये आए और अपनी मांग पूरी करें। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मुस्लिम भाई भी OBC में भी आते हैं और जनरल में भी आते हैं, इसीलिए उनको तो एतराज नहीं है। केवल एतराज कर रहे हैं कि ये 3%, 3.5% वाले लोग। अब आप तो देखिए, सीधी सी बात है ना, 3% वाले जो लोग हैं, जो ये 85-15 पर भारी है, तो उनको ये डर लग रहा है ना कहीं, क्योंकि फिर मेरा क्या होगा भाई, हमको तो भागना पड़ेगा यहाँ से। जब ये लोग UGC लागू हो जाएगा, जो अभी तक ये अत्याचार कर, अपनी मनमानी कर रहे हैं। देखिए, आपने गांव में देखा होगा, शहरों में देखा होगा, स्कूलों में देखा होगा। आप प्राइमरी स्कूल की ले लीजिए, आप आंगनबाड़ी का ले लीजिए, आप हॉस्टलों का ले लीजिए। अच्छा, आए दिन तो फेसबुक पे बच्चों के साथ क्या क्या, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। टीचर बुलाते हैं उनको, घड़े से पानी नहीं छूने दिया जाता। हमारे जो समाज के भाई लोग मूछ रखाने पर उनकी मूछ कटवा दी जाती है, घोड़ी पे चढ़ने पर उनको मरवा दिया जाता है। तो कब तक हम लोग ये बर्दाश्त करेंगे? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, आज से 7-8 साल पहले स्कूलों में जो महिलाएं खाना बनाती थी वो SC कास्ट की थी, उसे खाना उन्हें छीन लिया गया, फेंक दिया गया, उसका अपमानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट का बाद में डिसीजन आया और जिन लोगों ने ऐसा किया था उनका पनिशमेंट भी हुआ, उसके नौकरी भी उस महिला SC महिला की बहाल की गई। क्या ये भी एक कारण है? देखिए, ये एक ऐसा कारण है। अगर कायदे से अभी तक आपने देखा होगा, हो सकता है एक आध कहीं ऐसा हुआ, लेकिन अभी तक जितने भी ये मिड डे मील हैं, सरकारी स्कूल है जिसमें ये खाना बनता है, अभी भी हम देखते हैं फेसबुक पर कि बच्चों को इतना गंदा खाना दिया जाता है कि अगर दाल होगी तो उसमें पानी पानी होगा, दाल कहीं नहीं होगी। अभी आपने देखा होगा एक स्कूल में जो बच्चों ने खाना खाया, वो बच्चे खाना खा के बीमार हो गए। तो हमें लगता है कि ये हमारे बच्चों के साथ जो जाति भेदभाव हो रहा है और बच्चों को पीछे बैठाला जाता है। बच्चों से, जो हमारे SC समाज के बच्चे, उनसे मतलब बाथरूम साफ करवाई जाती है, स्कूलों में झाड़ू लगवाई जाती है। तो ये हमारे समाज और हम लोग जो हमारे ये जो सनातनी लोग हैं, कहते हैं भाई भाई, हम लोग भाई भाई हैं, है ना। तो ये कैसा भाई भाई का रिश्ता है? और जो कहते हैं हमारे लोग बटोगे तो कटोगे, तो हम लोग तो इसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग जुड़ने की बात करते हैं, जब ये UCG आए तब इनको क्यों मिर्ची लग रही है भाई? तब सबकी चुप्पी क्यों बंद है? जितने सनातनी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि अभी तो आप लोग 4 दिन पहले बात कर रहे थे, हम सब एक भाई भाई है आपस में। तो ये कैसा भाई, ये कैसी विचारधारा है भाई? तो हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। अंत में क्या कहना? हम बस यही कहना चाहेंगे, ये जो UGC बिल आया है, इसमें जो है 15% लोगों को खाली दिक्कत हो रही है, बाकी सभी धर्मों के, सभी जाति के लोग इसमें शामिल हैं। मुस्लिम समाज, सिख समाज, जैन समाज, बौद्ध समाज, सभी समाज के लोग इसमें शामिल है। और इन लोगों को जिनको दिक्कत हो रही है, यही पहले आपस में जो है ना हम लोग को लड़वा के और अपनी सत्ता को हासिल करके ये लोग बैठे हुए थे। आज इनका वो इनकी जो है, जो भी सत्ता की जो कुर्सी की ढीली हो रही है, तो इस कारण इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और अब मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज, हर जाति धर्म के लोग अब आजाद समाज पार्टी काशीराम भाई के साथ जुड़ चुके हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर, माननीय काशीराम जी का सपना साकार करने के लिए आगे कमर कस चुके हैं। और आने वाले वक्तों में हम सभी एकजुट होकर और माननीय काशीराम भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने वाले हैं और चंद्रशेखर भाई को और सत्ता की चाबी चंद्रशेखर भाई के हाथ में देने वाले हैं। अगर कानपुर के अंदर में 10 विधानसभा है, क्या आजाद समाज पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जैसा अब वहां से आदेश आएगा, जैसा चंद्रशेखर भाई और जो हमारी टीम जो गठित करी जाएगी, क्या होगा उसका तो उनका निर्णय होगा और जैसा भी वो आदेश करेंगे उसके अनुसार हम लोग आगे उसकी तैयारी की जाएगी।
सही आदेश बहन जी दिया करती थी, आज वो जाकर के एक पे आ गई है। तो क्या आजाद समाज पार्टी में भी कोई कमेटी नहीं है क्या जो चंद्रशेखर जी आदेश दे? बहन जी ने जो किया है और 20 साल सत्ता भी संभाली है, उन्होंने अकेले संभाली है, तो पब्लिक ने उनको समर्थन किया है तो संभाली है ना। ऐसा ही अब पब्लिक जो है ना चंद्रशेखर भाई को समर्थन देना चाह रही है। वो जो समय था वो दूसरा समय था, अब लोग आस रखे हुए हैं कि हमारा नेता, हमको उससे उम्मीद है, ऐसा भाई है जो अपने अपने ऐसा मेरा भाई है चंद्रशेखर आजाद, जो एक नेता के रूप में नहीं आता है, वो एक भाई के रूप में आता है, अपनी बहन से मिलने, अपनी माँ से मिलने, अपने भाइयों से मिलने, और ये मुद्दा हर मुद्दे को सड़क से लेके संसद तक उठाता है। ये चीज चाहिए पब्लिक को खाली आश्वासन नहीं चाहिए। अब आश्वासन तो मिलते मिलते हम लोग को कहां से कहां पहुंच गए अब हम लोग। अब पब्लिक को चाहिए और हर नागरिक को, हर वर्ग के लोगों को चाहिए एक जिम्मेदार आदमी, और जो चंद्रशेखर भाई के रूप में हम लोगों ने बोल के देखा है। और पहले लोग बोल रहे थे मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो चंद्रशेखर भाई, बहुत बड़ा चेहरा है भाई जो हर जगह पे अपनी आवाज उठाता है। तो मोदी नहीं तो चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी में केवल युवा वर्ग है, सीनियर सिटीजन नहीं है। अरे भाई साहब, बहुत सीनियर सिटीजन है। हम लोग जो है ना सीनियर सिटीजनों को अभी आगे नहीं लेके आ पा रहे, मगर आगे आप मंचों पे देखिए, हमारे सभी मंचों पे सीनियर सिटीजन मिलते हैं, वही हम लोग को गाइड कर रहे हैं, वही हम लोग को आदेश देते हैं, उसी के आदेश अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। आज आजाद समाज पार्टी में युवा वर्ग है, सीनियर सिटीजन नहीं है, महिलाएं नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। महिला आपने देखी नहीं है, आपने बड़ी बड़ी रैलियां देखी हैं, सीनियर सिटीजन भी है, महिलाएं भी हैं, हर एक युवा है, खाली युवा नहीं है, पूरा बहुजन समाज है उनके साथ है। और चंद्रशेखर भाई जो हमारे बहुजन समाज के, वो सिर्फ एक मसीहा नहीं, वो हमारे समाज के लिए रीढ़ की हड्डी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना नीला कबूतर, तो चंद्रशेखर भाई ने आगाज किया। हमारे ये नीले लोग नहीं, नीला बाज है, बाज। हमारे कहने का मतलब है कि बुद्धिजीवी वर्ग, सीनियर 60 साल ऊपर वाले, बुद्धिजीवी वर्ग भी है और सीनियर सिटीजन भी हैं, महिलाएं भी हैं। महिलाएं तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जब आप देखिए, अगर आप 4 फरवरी को कन्नौज के कर्पूरपुर में आएंगे ना, 4 फरवरी को आपको वहाँ महिलाएं दिखेंगी। अंत में क्या कहना चाहेंगी? क्या सर? अंत में क्या कहना चाहेंगे? आगे आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए जो ये हमारा कार्यक्रम अभी आज सदस्य अभियान चल रहा था, ये बहुत अच्छा आज ये सदस्यता अभियान हुआ है। काफी लोगों ने आज यहाँ पर सदस्यता ली फूलबाग मैदान में। और मैं आखिरी में ये कहूंगी सभी देशवासियों से, जो आज ये संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती, उनके लिए बहुत बहुत पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आजाद समाज पार्टी का कानपुर की टीम, और इसी के साथ बैग